और छांगुर आईएसआई से नजदीकी बढ़ाने के लिए काठमांडू भी गया था। सुरक्षा कारणों से पाक दूतावास में दाखिल नहीं हो पाया था। हिंदू युवतियों का धर्मांतरण करवा करके बड़े प्लान की तैयारी कर रहा था। आईएसआई एजेंट और स्लीपर सेल से निकाह करवाना चाहता था, जिससे सीमावर्ती कस्बों में आईएसआई की जो गतिविधि है वो बढ़ सके। देश विरोधी सूचनाएं इकट्ठा करने में आसानी होती और ऐसा करके खाड़ी देशों में अपना कद बढ़ाने की प्लानिंग थी उसकी। लेकिन सभी प्लानिंग पर यूपी एटीएस की ओर से पानी फेर दिया गया। जब यूपी एटीएस की ओर से ये बड़ा खुलासा किया गया, जांच की जा रही है, जो उसके गुर्गे थे उन्हें दबोचा जा रहा है और इस पूरे मामले में जो पूछताछ है वो भी चल रही है और हर रोज बड़े खुलासे भी हो रहे हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको, से जुड़ी हुई। जैसे जैसे छांगुर बाबा पर शिकंजा कस रहा है, वैसे वैसे नए खुलासे हो रहे हैं। सामने आ रहा है छांगुर बाबा का हर वो काला सच, जिसके जरिए छांगुर ने धर्म परिवर्तन करवाने के नाम पर अपना साम्राज्य बनाया, करोड़ों की संपत्ति इकट्ठा की, स्पेशल 50 फोर्स बनाए। लेकिन छांगुर का प्लान तो इससे भी बड़ा था, जो अब सामने आ गया है। दरअसल खुलासा हुआ है कि छांगुर आईएसआई से अपने रिश्तों को मजबूत करना चाहता था। इसके लिए उसने नेपाल के काठमांडू के चक्कर भी लगाए। लेकिन सवाल है कि आखिर छांगुर के आईएसआई कनेक्शन के पीछे कौन सी बड़ी साजिश थी। खुलासा हुआ है कि छांगुर का जुड़ाव मुस्लिम वर्ल्ड लीग, दावते इस्लाम और इस्लामिक संघ ऑफ नेपाल से भी रहा है और अब छांगुर बड़ी साजिश में जुटा था। खुलासा हुआ है कि छांगुर अब सिद्धार्थ नगर के बढ़नी में ठिकाना तलाश रहा था। छांगुर की कोशिश यहां रोहिंग्याओं की बड़ी खेप लाने की थी, जिन्हें छांगुर बाबा हिंदू बताकर फिर धर्मांतरण करवाता। इस पूरी साजिश के केंद्र में छांगुर की राजदार नीतू ही थी और जमीन तैयार करने में नवीन भी पूरी मदद कर रहा था, जो छांगुर की पीर बाबा वाली छवि को इस्तेमाल कर फंडिंग की व्यवस्था संभाल रहा था। हालांकि छांगुर अपनी साजिश को अंजाम दे पाता उससे पहले ही एक्सपोज हो गया। एक तरफ तो छांगुर बाबा और उसके धर्मांतरण गैंग पर कार्रवाई हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर कभी छांगुर का खास रहा ठेकेदार वसीउद्दीन उर्फ बब्बू बड़े बड़े खुलासे कर रहा है। बब्बू चौधरी का आरोप है कि छांगुर बाबा अब तक करीब 20,000 से ज्यादा लोगों का धर्मांतरण करवा चुका है। ये 20,000 लोगों को ये हिंदू से मुसलमान बना चुका है, जिसमें 15-20 लोगों को तो मैं जानता हूँ, बाकायदा बाय नेम बाय फेस जानता हूँ। उसके बाद हमारा इसका लड़ाई शुरू हुआ तो इसने हमें मिटाने में कोई कसर नहीं रखा। हमारे लड़के की हत्या भी करा दी, हमारी भी हत्या करा सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। इसका जाल दुबई से लेके कनाडा, पाकिस्तान और नेपाल तक, इसके और भी कहाँ हो सकते हैं ये तो मुझे जानकारी है। बब्बू चौधरी के मुताबिक उसके और छांगुर बाबा के बीच धर्मांतरण ही विवाद की वजह बना। बब्बू चौधरी का आरोप है कि छांगुर घर में काम कर रहे लेबरों का धर्मांतरण करवाने का भी दबाव बनाता था, जिसके बाद दोनों के रिश्ते बिगड़ते चले गए। उतरौला में ये छोटे तबके में जाता है धर्म परिवर्तन के लिए, और बड़े लोगों के पास चिपकता है जमीन हड़पने के लिए, पैसा हड़पने के लिए। ऐसे लोग जैसे अहमद हो गए, हम हो गए, संचित हो गए, हरजीत हो गए, गुंजा हो गए, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ ये गलत व्यवहार किया। धर्म परिवर्तन कराता है, वीडियो बना के विदेशों में भेज के, उसके बदले में जो खर्च करता है उसका 10 गुना पैसा इसको मिलता है। बब्बू चौधरी का आरोप है कि छांगुर का फोकस हिंदुओं का धर्मांतरण और अवैध संपत्ति को हड़पने पर रहता था। जितना पैसा यहाँ छांगुर बाबा धर्मांतरण में खर्च करता, उसे 10 गुना विदेशों से वसूलता था। और ऐसे ही धीरे धीरे छांगुर ने अपने साम्राज्य और धर्मांतरण गैंग को खड़ा किया। पैर रखने की जगह नहीं है, गाड़ियों की लाइन लगी रहती थी, अक्सर रातों में लोगों का आना जाना होता था। जब कोई आता था तो ये उस वक्त सीसीटीवी भी बंद होते थे, उस वक्त लाइट भी बंद होता था, वहाँ कोई बाहरी आदमी नहीं जाता था। अच्छा, आप लोग तक उसी में सारे काले कारनामे, वो जगह छोटी पड़ रही थी, इस वजह से इसने इतना बड़ा 9 बीघे में प्लांट लगवाया। अब साफ है कि छांगुर बाबा की धर्मांतरण वाली साजिश तो सबके सामने आ ही गई है, बल्कि उसका हर एक राज भी अब धीरे धीरे खुलता जा रहा है, जिससे पता चलता है कि कैसे विदेशी फंडिंग अपने धर्मांतरण गैंग और लोगों को लालच देकर छांगुर जिहादी साजिश में जुटा हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सवाल खड़े होते हैं कि आखिर छांगुर बाबा का वो धर्मांतरण वाला प्लान क्या था, जिसके चलते वो युवतियों को शिकार बनाता था। ये भी जान लीजिए। पहला प्लान क्या था?
हिंदू लड़कियों की मुस्लिम युवकों से शादी करवा करके इस्लाम कबूल करवाने का दबाव बनाता था वो। दूसरा प्लान क्या था? लोगों को नसरीन और जमालुद्दीन की अमीरी दिखाता था और कहता था कि इस्लाम कबूल करके इनके पास करोड़ों रुपए आ गए हैं। धर्म परिवर्तन की वजह से आलीशान बंगला भी आ गया है और गाड़ी भी आ गया है। इसी के चलते लोग बातों में आ जाते थे, इस्लाम कबूल कर लेते थे। यानी कि वो एक तरीके से शोशेबाजी करके लड़कियों को आकर्षित करता था धर्म परिवर्तन करने के लिए। तीसरा प्लान क्या था? गरीब लोगों को नौकरी का झांसा दिया करता था, विदेशों में सेटल होने का लालच दिया करता था। कहता था कि अगर आप इस्लाम कबूल कर लेंगे तो आपको विदेश में नौकरी मिलेगी, सेटलमेंट मिलेगा। और इसी तरीके का आकर्षण पैदा करने के साथ ही वो यहाँ पर लोगों को आकर्षित करता था। लेकिन अब एटीएस की पूछताछ में कई खुलासे हो रहे हैं और राज खोल रहे हैं। उसके राज क्या है? राज ये है कि बाबा ने खुलासा किया है कि बाबा औरंगजेब को अपना आदर्श मानता था। औरंगजेब से जुड़ी पुस्तकें पढ़ता था छांगुर बाबा 20,000 गुर्गे होने की धौंस जमाता था। लोगों से कहता था कि मेरे पास 20,000 की फौज है। डराने धमकाने के लिए कई देशों में पैठ होने की बात भी करता था। धर्म परिवर्तन करवाने के लिए वीडियो बनाता था। कलमा पढ़ाने के साथ साथ प्रतिबंधित पशु का मीट खिलाने का वीडियो बनाता था। इसी आधार पर ब्लैकमेल करता था। ताकत दिखाने के लिए फर्जी मुकदमे दर्ज करवाने की धमकी भी दिया करता था। छांगुर बाबा ने युवतियों की भी एक टीम बना रखी थी जो किसी पर भी दुष्कर्म करने का आरोप का जो केस था, झूठा केस लगा देती थी वो। इसी के चलते वो लोग प्रेशर में आ जाते थे। छांगुर बाबा ये भी करता था कि जो धर्म परिवर्तन नहीं करते थे उन पे प्रेशर बनवाता था। उसके पास अलग अलग तरीके थे प्रेशर बनाने के। इसी के साथ साथ प्रशासनिक मशीनरी का भी प्रयोग करता था, बेखौफ होकर करता था। और फंड को सिक्योर रखने के लिए छांगुर ने ट्रस्ट भी बना रखा था ताकि जो उसके पास चंदा आता था अलग अलग देशों से या अलग अलग वर्गों से, लोगों से, उसे वो सिक्योर कर सके, ब्लैक को व्हाइट कर सके। और यही जो पूछताछ में खुलासे हो रहे हैं चौंकाने वाले कि कैसे उसने इसी तरीके से धंधा चला करके अपना एक बड़ा नेटवर्क तैयार कर लिया था। हालांकि अब उस नेटवर्क को लेकर कई बड़े खुलासे हो रहे हैं और खुलासे होने के साथ साथ जो करीबी है अब उस पर शिकंजा कसा जा रहा है। तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम छांगुर के करीबी जमालुद्दीन के कॉम्प्लेक्स पे यहाँ पे नोटिस चस्पा कर दिया गया। तस्वीर देख रहे हैं आप, ये जो नोटिस देख रहे हैं आप, ये छांगुर के करीबी के कॉम्प्लेक्स पर जमालुद्दीन जिसका नाम है उसके कॉम्प्लेक्स पे नोटिस चस्पा किया गया है। और ऐसे ही उसके कई ऐसे करीबी हैं जो उसके इस अवैध धर्मांतरण के धंधे में सहयोगी थे उसके, अब उन पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। किसी को नोटिस मिल रही है तो किसी को पूछताछ करने के लिए बुलाया जा रहा है। और ऐसे पूछताछ में खुलासे हो रहे हैं कि जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे, जहां पे लड़के लड़कियों की बड़ी फौज 20,000 की टीम होने का दावा उसकी ओर से किया जाता था। साथ ही साथ उसकी ओर से लोगों को डराया धमकाने के साथ साथ लालच भी दिया जाता था। लेकिन अब पुलिस की ओर से यहाँ पर जो एक्शन है वो तेज हो गया है और एक्शन तेज होने के साथ जो छांगुर के करीबी है उन पर जो प्रशासन का एक्शन है वो देखने को मिल रहा है। नवीन रोहरा उर्फ जमालुद्दीन के कॉम्प्लेक्स पे नोटिस चस्पा कर दिया गया है। यहाँ पे बिजली विभाग की ओर से नोटिस चस्पा किया गया है। बिजली का बिल बकाया होने को लेकर ये नोटिस लगाया गया है। नोटिस लगाकर जल्द बड़ी कार्रवाई का मैसेज दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे किस तरीके से जो उसके करीबी थे उन पर रह के जो शिकंजा कसा जा रहा है। कई नोटिस चस्पा किए जा रहे हैं तो कई पूछताछ के लिए लोगों को उठाया जा रहा है। दिखाते हैं आपको ग्राउंड रिपोर्ट। 10-12 साल के पहले चले गए थे सर। 10-12 साल से वो इस गांव में नहीं आए हैं। आप लोगों से कोई बातचीत उनकी होती थी? नहीं, कभी कभार वैसे हो जाती थी, जाते आते हम लोग नहीं थे। दुआ सलाम रहता था आप लोगों का? हाँ, मौके से रहता। अंगूठियों का वो काम कब करते थे? अरे पहले कर रहे थे। कितने साल पहले लगभग? अरे कम से कम 30-35 साल के पहले। 12 साल पहले वो इस गांव से निकल कर गए। उसके बाद इतनी संपत्ति, करोड़ों की संपत्ति कैसे उन्होंने अर्जित की, कुछ आपको पता है? नहीं पता है सर, इसके बारे में हम नहीं बता पाएंगे। कभी आप लोगों ने पूछी उनसे, बातचीत की? कभी नहीं पूछा ना हम लोग। इसके लिए हम भी ताजुब हैं कि कैसे क्या हुआ।